सब आवाज आ रही। अरे देखो देखो कौन आयो? आदिवासी शेर है। अरे आदिवासी कौन आयो? आदिवासी शेर तो ही उसके चार। अरे देखो देखो कौन आया? आदिवासी शेर आया। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, देख लो। बोले मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ, आप सबके सामने बैठ जाइए। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। किसी अन्य पार्टी के लोग भी कभी आपको आए होंगे सुनने उठने के लिए, जानकारी ले, आप लोग भी बैठ जाओ। बैठ के ले जाओगे रिकॉर्ड करके तो ढंग से आएगा, है कि नहीं? पार्टी भाई बैठ जाए। कौन कौन है? जरा मोबाइल वाले जरा चालू करो, मोबाइल वीडियो बनाओ, लाइव तलाम जिले से कौन कौन हाथ खड़े करो, पीछे करो, चालू करो अपने, चालू करो लाइव करो, क्योंकि इससे भाषण के जरिए संदेश वहां पर भी जाना है। तो है कि नहीं? अलीराजपुर जाए कि झाबुआ संभाले उधर आए। आप सबको कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ बार मैं जोहार करता हूँ। खबरें बार बार मेरे पास भी आ रही थी फोन कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि यार वो तो पक गया, उसका वोट भी अपने को मिल जाएगा ना, अपने को सांसद बन जाएगा, बुढ़िया जैसा बोले। बीजेपी वाला बोले अरे बोले वो तो पैसा वैसा लेकिन पक गया मगर उसका वोट तो सारा बोले बीजेपी में आ जाए। रुको, तुम्हारी ऐसी कितनी ऐसी तुम्हारी कोई पार्टी। कमलेश्वर डोडिया, कमलेश्वर को जिताने वाले सिलाना विधानसभा के जनता कार्यकर्ता जिला पंचायत, क्या हम लोग आलू प्याज है क्या बिकेंगे? नहीं। क्यों भाई? तो मैंने क्या, तुम तो अब रेस्ट करो दो ही पार्टी के लोगों। भाई तुम तो जीत रहे हो, हमको थोड़ी मेहनत करने दो, मान सम्मानजनक वोट लाना, राइट? लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आम जनता नहीं है। हाथ खड़ा करना ईमानदारी से। पहली बार इस मीटिंग में कौन आया? पहली बार आया कोई? पहले आ चुके कि नहीं आ चुके? आ चुके। आदिवासी का नाम किसने किसने सुन रखा? पहले से हाथ खड़े करो। सबने सुन रखा? हाथ नीचे करो, डाउन योर हैंड। बिल प्रदेश का नाम किसने किसने सुन रखा? हाथ खड़े करो, डाउन योर हैंड्स। भारत आदिवासी पार्टी का नाम किसने किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। किसने किसने नहीं सुना हाथ खड़े करो। बालू सिंह कामड़ का नाम किसने किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। मीडिया वालों नोट करना, ये जनता नहीं है, दे आर अवर वर्कर्स। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत थोड़ी है यहाँ पे। 2-2 मिनट बोल के ट्रेनिंग की बात करके चलो भैया। एक पोलिंग बूथ पर 95% वोट कास्टिंग करवानी है, 95% वोटिंग करवानी है। और वो कैसे होगी? वो आप और हम सब इधर ही है। मैं टंकिया मामा की कसम खा के बोल रहा हूँ। अब खुटी में लोकसभा चुनाव कब है? 13 को ही है। तो वो कुछ एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा। आज यहाँ पर जितना भी डूंगरपुर के साथी लोग आए हैं राजस्थान के, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आज तुम जाओगे फिर कभी आना मत। ये लोकसभा चुनाव सांसद जीतने की जिम्मेदारी अकेली बालू सिंह की नहीं है। ये आदमी जीतेगा क्या इसके अकेले का फायदा करेगा क्या? पूरे समाज का करेगा कि नहीं करेगा? तो जिताने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है कि नहीं है? तो दूसरे प्रदेशों में दूसरे लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कैंपेनिंग के लिए और भी प्रचारकों की जरूरत है, तो वो राजस्थान वाले उसको हैंडल करें, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव नहीं पड़ चुका है। सही है कि नहीं? और पार्टी भी भारत आदिवासी पार्टी वही की, इसलिए आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। मगर जितने भी आज स्टार प्रचारक बैठे हुए, आप लोग जाएंगे नहीं। 12 तारीख की कितनी बजे तक? 11 की 5:30 बजे। मगर आप सबको पता होगा मेरा नाम कमलेश्वर है, लेकिन कोष्टक में पीछे मालिक का बंदा भी लगता है। मैं आपको 13 तारीख की रात तक नहीं जाने दूंगा।
अरे पूरा वोटिंग करवाएंगे ना, आपको काम करना, यू हैव टू डू ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। पुलिस वाले बोलेंगे विधायक जी क्यों रोक रहे हैं, तो राजस्थान के लोगों की आचार संहिता का पालन करो ना। मैं इनको पुलिस वालों को बोलूँ उनका ये मिले ढूंढे तो उनको बोल दो तुम ये मिलेगा ही नहीं। आपको छुप के काम करना है। आप और हम सब कार्यकर्ता, स्टार कार्यकर्ता है सारे, बहुत ईमानदारी के साथ में कड़ी मेहनत और प्लानिंग, रणनीति नाम का शब्द है ना, रणनीति, कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। पुलिस वालों को आईबी, सीबीआई, सीआईडी कुछ पता ही नहीं चलेगा इनको, यार ये क्या झूठ चल गया, इतने वोट कैसे आ गया, 10 लाख वोट कैसे आ गए इनके। अभी तक तो ये आंकलन लगा रहे थे कि अरे बालू सिंह की हॉकी वो क्या है, चुनाव चिन्ह समझ में नहीं आएगा आदिवासी को, तो 10-20 हजार वोट आ जाएंगे। मगर अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करके बीजेपी और कांग्रेस को चकमा देते हुए 10 लाख तक वोट लेके जाएंगे। अब मैं आप सबको कह रहा हूं 10 लाख वोटों की जरूरत क्यों है, सुनो। कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये बात सही है कि नहीं है? सही है। जोर से बोलो। सही है। कांग्रेस बीजेपी एक है। अब जब 21 लाख के लगभग वोटिंग है, राइट? 23 लाख है 23 लाख कंफर्म बताओ, बालू सिंह जी कितना है? 23 लाख। हाँ मतलब 21 लाख, राइट? 21 लाख में से लगभग 1 लाख आदिवासी लोग मजदूरी पर गए, वो बाहर आउट ऑफ स्टेट पलायन पर। बच्चे कितने? 20 लाख। 20 लाख में से लगभग 3.5-4 लाख वो वोट है जो आदिवासियों से नफरत करता है, मतलब अपर कास्ट का वोट। बहुत सारे अपर कास्ट के लोग अच्छे भी हैं, लाइक मामा बालेश्वर दयाल, अपने मानगढ़ धाम वाले गोविंद गुरु, इस टाइप के भी लोग हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस का जो गैर आदिवासी अपर कास्ट के लोग 3.5 लाख और 1 लाख पलायन वाले, कितना हो गया माइनस? लगभग छोटा आइडिया 4 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? 21 में से 4 कितना बचा? 17 बचे। अब बीजेपी और कांग्रेस एक है, वोटिंग 13 को है, 12 तारीख को रात को 10 बजे बाद से लेकर के बीजेपी कांग्रेस एक हो जाएगी रात को। तो 17 में से लगभग 7-1 लाख वोट ये दो ही पार्टी मिलकर के लाई। ये दोनों ही पार्टियां आपस में लड़े मरे तो भी 3.5 लाख, और दोनों ही पार्टी एक हो जाए तो भी इनको 7 लाख से ऊपर नहीं जाने देना। 17 में से 7 ही दो पार्टी को निकाल दो, बचा कितना? 10 लाख 10 लाख इसलिए जाना पड़ेगा कि मेरे को रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा के लोगों ने, मतलब मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में फेमस कर दिया मेरे को। मैं इतना पागल हो गया पेपर में कमलेश्वर, टीवी में कमलेश्वर, सुनी नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया प्रति महीने की नौकरी सरकारी छोड़कर ये व्यक्ति बैठा हुआ बालू सिंह का बने। इस व्यक्ति को रिजल्ट किस दिन आ रहा? कौन सी जून को? 4 जून को इस व्यक्ति का नाम पूरे भारत में फेमस करना है, जिताना बहुत ज्यादा होगा। जैसा फेमस सैलाना विधानसभा के लोगों ने मेरे को किया था पूरे भारत में, वैसा का वैसा नाम अगर इनका हो जाएगा तो बिल प्रदेश की जो अपनी लड़ाई है पूरे समाज की, जाजम की, वो मैंने तो छेड़ रखी है भोपाल में। मैं बोलता भी उनमें तो डैशबोर्ड पर लेके आ गया बिल प्रदेश, पता है कि नहीं आपको? बिल प्रदेश की लड़ाई लिखित में कागज में लेके आ गई, वो कार्रवाई चल रही है वहां पर, वो रुकेगी नहीं। विधानसभा की कार्रवाई कभी रुकती नहीं है, जब तक बिल प्रदेश अलग राज्य बने न जाए तब तक वो कार्रवाई रुकेगी नहीं। मैंने अपनी लड़ाई विधानसभा भोपाल के अंदर डाल चालू कर दी। तो मैंने प्रश्न लगाया कि भाई ये बताओ ना क्या कब तक बना दोगे? तो मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया कि विधायक जी दिल्ली में संसद के अंदर में ज्यादा पावर है बिल प्रदेश बनाने का। तो मैंने बोला आप क्या करें? बोला अब दिल्ली संसद में जाके पता करो। तो मैंने बोला हम बालू सिंह को पहुंचा रहे हैं दिल्ली। मेरा को मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है आप एक आदमी को दिल्ली पहुंचाओ। किसने बोला? ये रिकॉर्ड करो मीडिया वाले, पहुंचवाओ। क्या बोला कि नहीं बोला तुमने कमलेश्वर को? मेरा को मोहन जी यादव साहब ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनने बोला है एक आदमी तुम्हारा बिल प्रदेश की मांग करने वाला दिल्ली पहुंचो संसद में, लोकसभा में। कांतिलाल जी भूरिया साहब बिल उठाए, बिल प्रदेश का मुद्दा उठाया। देखो आदमी अच्छा, मैं किसी की बुराई नहीं, मेरा भी कमलेश्वर ने, वो भी कांतिलाल जी, राशि देगी। मैं ज्यादा बुराई नहीं करूँ, आचार संहिता का पालन है।
अनीता मैडम, संगीता का अनीता, अनीता। ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले दबाव में हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या ये डरपोक लोग भील प्रदेश की आवाज उठा सकते हैं क्या? तो पार्लियामेंट में बालू सिंह की जरूरत है कि नहीं है? ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। दूसरी बात, लोकसभा में पूरे भारत से लोग आते हैं। कहां से आते हैं? दक्षिण भारत से आते हैं, ईस्ट इंडिया से आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले हैं, हमको आदिवासियों में बात करना है, आदिवासियों की, तो हम बात क्या है करें? कांतिलाल जी भूरिया साहब, और अगर मान लो पहले कौन थे, गुमान सिंह जी थे, ये हिंदी में बोले, तो अगर हमारा व्यक्ति वहां पार्लियामेंट में आवाज उठाता है हिंदी में, तो ईस्ट इंडिया का आदिवासी समझ सकता है क्या उसको? उड़ीसा का आदिवासी समझ सकता है क्या? मगर ये 1 लाख रुपए की तनख्वाह की नौकरी इंजीनियर की छोड़कर आए हैं। भदौरिया साहब, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती पूरे भारत में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज का नाम बताओ। है अशोक सम्राट अशोक कॉलेज का नाम है, बहुत टॉप फेमस है। ऐसी जगह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ये। तो मैंने भी दिल्ली में पढ़ा हूँ, मेरे को तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ना पड़ा थी, मैं सिखा दूंगा। ये दिल्ली के अंदर में इनकी जरूरत है, भूरिया साहब की जरूरत नहीं है, और अनीता मैडम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बताओ क्यों? यार बेचारी मैडम जिला पंचायत में काम कर रही थी, और जिला पंचायत में कानून का नाम क्या है? पंचायत अधिनियम। वहाँ किसी को पेंशन दिलवानी है रे, क्या करते जिला पंचायत में? पेंशन है, मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली वो डलवानी है, और कोई रोजगार से किसी की फरी हाजिरी भर के पैसा खा के वो बात उठानी। तो तुम्हारी जरूरत मैडम की वहाँ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में इस व्यक्ति की जरूरत है। इंग्लिश में 5वीं अनुसूची संविधान की, उसको लागू करवाना है, भारत के संविधान में अधिकार लागू करवाना है। ये कह रहा मजे ले रहा, और हम तो गलती से भी जीत के पूरा संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे बीजेपी के लोग। मैंने कहा तुमको गलती से क्या, तुमको असल में भी नहीं जीतने देंगे। आप सब लोग कार्यकर्ता हो, आम जनता नहीं है, और आप लोग आज ट्रेनिंग में आए थे। आज की मेरी ओर से आपको सुझाव है, एक एक व्यक्ति अपने अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, एक एक परिवार के एक व्यक्ति को बोलना, अगर बीजेपी जीत गई तो अपना जो बड़ा कानून है, जिस कानून की वजह से हम सब जिंदा हैं, वो कानून अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आप हम सब जिंदा रह पाएंगे क्या? भारत का संविधान बीजेपी आएगी अब तो खत्म, रिपील कर देगा, पता नहीं कौन सा वो आ जाएगा, अनुवादी मनुवादी। मैं पूरे भारत के आदिवासियों की आवाज उठा रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के आवास स्थल के अंदर भ्रष्टाचार बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा हूँ। सरकार ने मेरे को 2 पुलिस वाले दिए, ये नहीं कि 2। अगर बीजेपी संविधान खत्म कर देगी तो क्या मेरे को सुरक्षा के लिए पुलिस मिलेगी क्या? जब विधायक को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, महिला, इनकी सुरक्षा का कुछ कल्पना कर सकते हैं क्या? अस्तित्व का सवाल है। अपने अपने परिवार में, अपने अपने इलाके में बोलना सभी कर्मचारियों को, चाहे वो छोटा पियून हो, चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, अफसर हो, एसडीएम, कलेक्टर, आईएएस कुछ भी हो, उसको बोलना किसी भी कास्ट का हो। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की कोई भी समस्या होगी, चाहे तुम्हारा कौन सी ओपीएस क्या है समस्या, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे तुम्हारी कुछ भी हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी समस्या हो, भोपाल में कमलेश्वर ढूंढियार, और यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो कमलेश्वर सड़क के ऊपर भी आता है, और पार्लियामेंट में बड़े बड़े दाढ़ी वाले मोदी साहब के पास बैठ करके आंखों में आंखों डाल के बालू सिंह बात करेगा। कर्मचारियों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, पलायन की लड़ाई, पलायन मतलब मजदूरी करने बाहर जाना। अगर आपने शादी करी, आपका बच्चा हो गया, 6 महीने का बच्चा, घर में रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, अनाज नहीं पका, आप बीमार रहते हो, आपको मजदूरी करके पैसा लाना पड़ेगा, राइट? 6 महीने के बच्चा यहाँ पर लटका के हमारी महिलाएं जाती है, जहाँ काम करती, कोटा, सूरत, वापी, जोधपुर, जाने कहाँ। क्या हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित है क्या? नहीं। वो भले नहीं बोले हमारी बहन की नहीं, तो सब बढ़िया है,
और सच में उसके साथ में कोई जुल्म होता होगा तो क्या आपको पता है क्या? इस समाज को सुरक्षित कर देना पड़ेगा। मौतें हो जाती, हत्या हो जाती है। हमारे लोग कहते हैं खाने की तो मई चलेगा। हो सकता है कि वो क्या प्रेम प्रसंग में मजदूरी करने जाता है, कौन ठेकेदार है, कौन मिस्त्री है। समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी कांति दादा बोल रहे थे कि हमारे आरक्षण संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं विधायक बन करके आया हूं तेलंगाना से। संविधान खत्म हो जाएगा तो मेरे को लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर मैं अगली बार लड़ना चाहूं तो। संविधान अगर खत्म हो गया, अगली बार राजेंद्र को, चंदू को, इसको कविता जी को, किसको भी सेलर से लड़वाए तो क्या ये लड़ पाएंगे? अरे संविधान खत्म हो जाएगा, कैसे लड़ोगे? तो क्या लड़ोगे? एक अनपढ़ को, बुजुर्ग को, युवाओं को, सभी को बोलना जिंदा रहना है, हमारे हकों की रखवाली करनी है, रक्षा करना है। और इनको बोलना 7 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी है भारत में, वहां दिल्ली में, और 10 साल तक किसकी हो गई है? बीजेपी मोदी जी, और 5 साल तक बीजेपी एनडी अटल बिहारी वाजपेयी साहब। 15 इनके और 60 उनके। बहुत हो गया है। इस बार सरकार दिल्ली में किसी की भी बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, राहुल गांधी बने, अमित शाह बने, केजरीवाल बने, कोई भी बने, मैं आपको विधायक होने के नाते विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। मैंने विधायक अकेला आदमी हूं, मैं, कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में वहां, कोई अकेला विधायक हो, थर्ड पार्टी का है नहीं कोई। लेकिन मेरे विधानसभा के अंदर में गलत काम करने वाले लोगों को रात में भी पेट में दर्द होता, 2 बार रात में टट्टी करने जाते हैं गलत काम करने वाले लोग। मेरे को रात में सपना आ रहा था, एक भदौरिया सब यहाँ पर है, इनकी तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये टारगेट करेगा, कमले सब तारीफ करा भदौरिया जी। क्या है ये? वो शख्स है जो बीजेपी की भी कोई समस्या होती, आवाज होती, उनकी बात होती तो उनकी भी उठाते, कांग्रेस की होती है तो हम देखते रहते, उनकी भी आवाज उठाते हैं। आदिवासी थर्ड फ्रंट है, जय सबकी आप आवाज उठाते हैं। इनके माध्यम से हम लोग लगातार आपके इलाके में आवाज उठती है। मैं आप सबको इसलिए इनका नाम लिया हूं कि ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं, 3 लाख, 3.5, 4 लाख के करीब गैर आदिवासी, ऐसे कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार यार एक मौका दो तो सही इनको, आदिवासी को दिल्ली के लिए करते क्या है। बड़े बड़े व्यापारी लोग कह रहे हैं। और कुछ गलत धंधा करने वाले फोन करके बोलते, अरे यार कमलेश्वर ने इनकी जया श्री आदिवासी का क्यों डालते हो? तो तो व्यापारियों को तंग करता है, डॉक्टरों को यानी क्या किया? जब मैं अकेला आदमी हूँ यार, वहां जीत करके गया हूँ, मेरे अकेले से इनको इतनी फटती है, दिमाग में फटती है, कितना डर है इनको मेरे अकेले से। जाबा में कितना गोलमाल है मेरे को सब पता है, मेरे को पत्रकारों से इनको सब जानकारी है। पेड़ की बात को कहाँ अवैध खनन हो रहा है, कौन मेघनगर में फैक्ट्रियां चला रहा है, केमिकल से क्या नुकसान हो रहा है, चाहिए कि नहीं? अरे भाई विधायक आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश का मेंबर हूं मैं, देखूंगा मैं झाबुआ जिले में आदिवासियों की जमीनों के ऊपर कब्जा किसका सब देखूंगा मैं, चाहिए कि नहीं? तब मैं जब अकेला होकर के इतना लड़ पा रहा हूं मेरे भाइयों, इस आदमी को अपने को बहुत कड़ी मेहनत करके जिताना पड़ेगा। राजस्थान में 2 आदमी जीत के जा रहे हैं, 2, राजकुमार रोज, जयपुर में क्या नाम, उदयपुर में प्रकाश भूष, 2 तो पक्का जीत गए। एक ये लड़का बैठा हुआ हमारे साथ का, ये भी जाने की संभावना है। जो मेरे को क्या बोलता है ये? चलो मैं तो बात तो ठीक है भाइयों, और 2 आदमी सॉलिड जीत रहे राजस्थान में, तो मैं इतना जरूर, मुझे भरोसा है, राजस्थान की टीम को मैं आश्वस्त कर रहा हूं, मैं कोई बोझ नहीं हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई आपको नाजायज निर्णय नहीं दे रहा हूं कि आप यहीं पे रुको और पालन करो। आपको हमको जिताने के लिए यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा सिर्फ 3 डेज यू पे। हम लोगों पर भरोसा करना, और जितना भी झाबुआ जिले और रतलाम जिले, अलीराजपुर जिले के साथी बैठे हुए, मेरा आपसे फिर दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं परसों के दिन दिल्ली से चला था, मैं इंदौर में पेशी थी, MP-MLA कोर्ट हो गई, मेरे सारे केसेस वहां ट्रांसफर हो गए। मेरा रिजर्वेशन में करवाता नहीं, वो पहले से पैसे है नहीं अपने पास, ज्यादा पैसे लगते हैं, वो कौन सा होता है ना 3 टियर 2 टियर वाले में। मैं बैठ करके आया हूँ, ये मेरा गनकमैन साहब जी झूठ नहीं बोलेंगे, इनकी भी हालत खराब होगी बैठे बैठे। अरे 12-13 घंटे लग रहा है, तो झूठ बोल रहा था मैं।
बैठे बैठे पूरी रात सोया ना, वही बैठ के कुछ नींद आई क्या? कल रात को 8 बजे तक मैं कोर्ट के अंदर था। उसके बाद में कुछ वीआईपी लोग हैं जो मार्गदर्शन करने वाले, ज्ञान देने वाले इंदौर में, उनसे मिला। रात को 2 बजे मैं सैलाना पहुंचा। फिर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, समस्या थी। उस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने अपने भाई के साथ लगातार रात को 2 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक डिस्कस किया। वो कहते कि नहीं कहते हैं कि जैसे बुद्धि आ जाती है, वो कौन से पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की। 6:30 बजे बुद्धि है कि नहीं यार, घर की समस्या इस तरीके से सुलझाएंगे। 6:30 बजे घर पे गया, 7 बजे घर पे गया, समस्या सुलझा के आ गया यहाँ पर, सुलझ गई समस्या। लेकिन 2 रात से सोया नहीं हूँ। व्हाट्सएप फेसबुक पर ऐसे करे जैसे के लड़के क्या अरे ऐसा क्या करते हो यार। ये बात मैं पूरे लोकसभा के लिए कह रहा हूँ, अलीराजपुर, रतलाम, सैलाना सबके लिए कह रहा हूँ। इसको रिकॉर्ड करके वायरल करो। ये आदमी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। भाई 2014 से लड़ रहा हूँ मेरे भाई यार, 2024 10 साल हो गए हैं। अगर ऐसा बिकाऊ आलू की कीमत वाला आदमी होता, प्याज की कीमत वाला होता, तो पहले से ही चले जाता है। बिना पैसे से लोगों ने जिता दिया, तो मैं मैदान में तो होगा तो ही तो विश्वास किया होगा, तो ये कोई मेरा समर्थन करते क्या? तो मैं कोई बिकाऊ बिकाऊ आदमी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा जादूगर तांत्रिक जरूर हूं मैं। जीतने के लिए कुछ प्लानिंग बनाएंगे। एक बात मेरे को भी थोड़ा सा झपकी लगी थी, 1 मिनट की, बैठे बैठे मेरे को झपकी में ये आया कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं यार अपन तो वैसे ही हार रहे हैं, तो बीजेपी को क्यों जीतने दें। और जब बालू सिंह के साथ में कमलेश्वर भी तो आ गया, अपन अलग से कहां से जा रहे हैं। हाँ, सवेरे मेरी भगवती जी से बात हुई, राजस्थान का बेचारी प्रचार करते हैं कि तुम ना कहाँ खराब कर रही हो, कुछ लड़कियां होगी बेचारी वोट डालेगी हमारे। बोले हाँ नहीं विधायक जी बात तो सही है तुम्हारी। अभी जब वो जाके बात करते हैं, देखो शर्माना नहीं, बात सबसे करो। कुछ कहेंगे बड़ा कर क्यों कियो, अरे ढूंढेंगे, सबको बोलेंगे भाई डालो वोट। कांतिलाल जी भूरिया साहब को बोलेंगे सपोर्ट करो। जीतने की संभावना नहीं है तो क्यों कर रहे हो ऐसा? एक आवाज जान दो दिल्ली से। फिर अभी उठने के पहले मेरे को फिर वो मायावती माया जी के पास बैठा था, फिर मेरे को झपकी लगी। मेरे को जो लगा कि यार वो घबरा रहा है नागर सिंह चौहान साहब। अरे यार माहौल तो खतरनाक बन गया इसको, तो यार 2 दिन के अंदर पगला गए यार। अपन इनका जायसवाल का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, तो अपन क्या के लिए वोट बिगड़ा ज्यादा बालू सिंह को। बीजेपी के लोग भी वोट डालेंगे। अगर आपको यकीन ना हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पुरखों की कसम खा के कह रहा हूँ। मेरे को भी जिताने में बीजेपी ने मदद किया, वोटिंग डलवाई बीजेपी के लोगों ने। और बीजेपी को मैंने कहा था अरे मरने के पहले ही कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमको 3रे नंबर पर डाल दूंगा। कारण कि तुमने मेरे को 12 बार तुमने मेरे को जेल में डाला, तो मैं 3रे पे डाल दूंगा। सही है कि नहीं? अब मेरे को फिर आरोप लगा रहे मैं लड़ रहा हूँ बड़े बड़े लोगों से, गलत धंधे करने वालों से, अंगाली बंगाली भू माफिया सबसे लड़ रहा हूँ, दारू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया। ये बोले यार ये विधायक बार इतने पत्र क्यों लिख रही है? 450 लेटर लिख दिया इसमें, वो भी कानून की तगड़ी भाषा में। यार ये चाहता कि ये पैसे के लिए तो नहीं लिख रहा। भाई नरेंद्र मोदी तो और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, मेरे छोटी दाढ़ी वोट ज्यादा छोटा फकीर हूँ, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं तो उससे बड़ा वाला फकीर हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो बदनाम करने की तमाम कोशिशें होगी हमारे। अभी माता बोल रहे बोला जाएगा कि भाई हमारे परिवार का आदमी नाराजगी चलेगी तो हो जाएगी मनमुटाव। अगर मैं परिवार का नहीं होता तो क्या मैं यहाँ समझौते में आता? क्या मैं परिवार का था कि नहीं था? 2 दिन के अंदर अभी पूरा माहौल खराब कर देगा, वो इसका अपना माहौल बना लेंगे। सही है कि नहीं? 2 दिन बहुत होते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं नब्बे चेक कर रहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनके कितना धैर्य है, वो देख रहा था। दूसरा मैं ये देख रहा था, बदल रहा था कौन मेरे पास में आता है कुछ मैं ये चेक कर रहा था। और इनको क्या कुछ लोगों ने भड़का दिया 2 पार्टी को, अरे वो चालू होती है तेरा में पानी पिला दिया उसके चालू लगो पर पानी तो ये आइडिया वो तो दूर की बात हो गई। मगर हमको बिना खाए पिए भूखे प्यासे काम करना है। डॉक्टर साहब अपन ने खाना कब खाया था? खाना क्या खाया था अपन ने? कहाँ पे? तुमने तो सवेरे खा लिया, मैं तो घर पे लड़ाई होगी दीवार चला गया था। मैंने खाना क्या खाया था?
कब? कौन सी? ये गई रात के परसों रात? गई रात तो अपन इंदौर से आए हैं सलाना में, परसों ना? परसों रात को कितनी बजे? 10 कहाँ से? कोटा आके खाना खाया मैंने रात को 2 बजे। आपने तो मथुरा में लपक ली रोटी। हाँ, मैंने मथुरा नहीं, तुमने मथुरा कहीं, मैंने कोटा था। कोटा गाड़ी आई तब तक कितनी बजे थी? रात की 2। 3 बजे। हाँ, 3:15 बजे रोटी खाई परसों। उसके बाद में खाली चाय फाय हो गई इधर उधर में, कोई कहते ले वो राइट? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सवेरे नहाया नहीं। कल इंदू के अरे भाई आदेश आ गया, फरमान आया, कोई हो गया राजीनामा दो। गायेगा राजीनामा? मैं तो परख गया था तुम्हारी नाम। मैं तो बाप पार्टी का ही तो हूँ, राजीनामा के सवाल क्या उठता है? क्या सर, खाना नहीं खाया तो पानी पी लो। तो बंधुओं, मैंने इसको कहा कि मैं नहा लूं, कपड़े चेंज कर लूं, ब्रश व्रश कर लूं। फिर मेरे दिमाग में आई कि नहीं, फिर मेरे दिमाग में आई अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो सभा बिखर गई। दौड़ो, मैं दौड़ते हुए आया हूं। अब मेरी ये इच्छा है, रोटी मिल गई रास्ते में तो ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं ये आज की रात भी सोऊंगा नहीं। कागज पर भी काम करेंगे, गाड़ी में चलते हुए लोगों से लगातार मिलेंगे, कहाँ ज्यादा संख्या में, किस गांव में ज्यादा संख्या में मिल लेंगे, वहां मिल लेंगे। अब सभा समय बचा नहीं। परमिशन वाले अपना काम करेंगे, कल वाली परसों की परमिशन वाले अपना काम करेंगे, लेकिन अपने को अपना काम करना, रुकना ही नहीं, बिल्कुल गाड़ी के अंदर बैठ के काम करेंगे। आप में से 12वीं पास कौन कौन? हाथ खड़े करो। 10वीं हाथ नीचे करो। 10वीं पास कौन कौन है? 10वीं पास कौन कौन है? हाथ नीचे करो। 12वीं पास कौन कौन है? हाथ नीचे करो। अंग्रेजी का पेपर किसने किसने दिया? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आप लोग अंग्रेजी में निबंध और एप्लीकेशन रटने का काम करते कि नहीं करते? तो अंग्रेजी का पेपर बदरिया साहब को सुनना जरा, बदरिया साहब और भी दूसरे सब मीडिया करने को बोल रही हो, वो हमारी क्या जान पहचान है, इसलिए मैं क्या कह रहा, बदरिया कर, हमारा ले ही नहीं रहा। मैं भी दोस्ती कर लेंगे, जान पहचान तो बदरिया साहब इंग्लिश का पेपर पास करने के लिए स्टूडेंट लगभग 2 से 3 रात 10वीं का बच्चा भी जागता है। गणित का पेपर पास करने भी जागता है, विज्ञान का पेपर पास करने भी जागता है, 12वीं का पेपर पास करने के लिए जागता है, 2-2, 3-3 रात, पूरी रात जागता है। आईएएस के एग्जाम पास करने के लिए 8 रातों तक जागता है। बनिया समाज में, जैन समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की पढ़ाई होती है, सीए। 15-15 दिन तक सोते ही नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तब जाके जैन समाज का बच्चा सीए बनता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी जो बालू सिंह थी वो जिताने वाली जो 3 दिन की परीक्षा है, ये 3 दिन की परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईएएस, आईआईटी, एम्स, एमबीबीएस, सबसे बड़ी पढ़ाई, बड़ी परीक्षा ये है। इस परीक्षा को पास करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इनको जिताना है। 3 रात, मेरी 5 रात हो जाएगी, 2 रात गुजर के और 3 रात में हाथ खड़ा करना ईमानदारी से, हंसी खुशी में बेवकूफ बनाने मत चलना। कितने लोग 3 रात पूरी रात जागने को तैयार है? हाथ खड़े करो, देख लेना डूंगरपुर वालों, जाने दो, ये सब तैयार हैं, ठीक है? सब लोग तैयार हैं। किसी व्यक्ति को झपकी की जरूरत पड़ेगी, व्यवस्था कर लेंगे, मगर हम ये चुनाव जीत रहे हैं, राइट? अब जोर से बोलना है, मैं जो बोलूँ उसी को रिपीट करना आपको। बालू सिंह गमड़ जिंदाबाद। जिंदाबाद का बोला, मैं बोलूँ वही बोलना, रिपीट। जिंदाबाद बोला क्या मैंने? ये भाई बालू सिंह गमड़, बालू सिंह गमड़, बालू सिंह गमड़, बालू सिंह गमड़। पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, अंग्रेजी भी जानता, अंग्रेजी भी जानता, दिल्ली में अंग्रेजी वाला भेजना है, हम लोग जीत जाएंगे, जोहार का मतलब होता है आसमान की सबसे बड़ी वाली शक्ति। जोहार का मतलब होता है प्रकृति, मतलब कुदरती शक्ति। आप सब नहीं बोल रहे हो, मैं कोई गलत कह रही हूँ क्या? जोहार बोलो, जोहार सबसे बड़ी शक्ति, जोहार सबसे बड़ी शक्ति, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, गुड़िया जी के साथ नहीं है, गुड़िया जी के साथ नहीं है।
साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा भले बीमार हो जाए, 5 रातें जागना है। 5 सिर्फ 3 बची है ना, 3 रातें जागना है। इस बीच बीमार हो जाए, तो भी वोटिंग डाल के 13 तारीख की रात को इलाज करा लेंगे। ठीक है, बीमार होने की तैयारी करो। अपने दिमाग में लगना कि हम 3 रात जागेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, 3 दिन जागेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और हम बीमार होंगे ही नहीं, कुदरत हमारे साथ। और जिसका विश्वास नहीं है, उसको लग रही है वो बीमार हो भी जाएगा, आपको फालतू तांत्रिक करता हटिए। क्लियर? अब मेरा आपसे विनती है, निवेदन है, सभी लोग कम से कम 50 लोगों को फोन करेंगे और बोलेंगे कि बादल सिंह गामड़ के 10 लाख वोट आ रहे हैं। क्या बोलोगे? अरे मैं आपको एक साइकोलॉजी है, क्या ये ऐसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। मैं ऐसे मनोविज्ञान से तो जीता हूँ। पूछो जिला पंचायत बैठे हुए, मेरा फार्म भरने में कोई नहीं आया, अकेला गया था फार्म भरने। तो 72,000 वोट कैसे आ गए? फिर साइकोलॉजी से जीता हूँ चुनाव। हाँ, 1.5 लाख आ गए, आगे तो आ गए ना, जीत गए। तो साथियों और सज्जनों, हम और सब चुनाव जीतना है, आप लोग को जागना है, और 50 लोगों को तत्काल फोन लगाओ। अरे यार जीत जाएगा, कांग्रेस को साथ में आ गया, सब लोग साथ में आ गए, बोलते सब साथ में आ गए। बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, सारे लोग साथ में आ गए हैं, जीत रहे अपन तो। और 10 लाख वोट आ रही है, और 2 लाख, और नाम चलेगा, और सबका नाम चलेगा। बादल सिंह क्या करा आई बात समझ में? तो मैं भी फोन लगा रहा हूँ, आप सब लोग फोन लगाएंगे और सब लोग डालता, हम चुनाव जीत रहे हैं, मेहनत तगड़ी करनी है। ठीक है, मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। 3 रातें जिंदाबाद, जोहार इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई और हमारे बीच में